हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली का एक ऐसा योग बताने वाला हूँ, यदि मिलान के लिए ऐसी कुंडली आपके पास आए तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और विवाह अवश्य करें। कुंडली में गुण मिलान अपनी जगह है, लेकिन 18 से थोड़े बहुत अधिक मिल जाएं या 18 गुण ही मिल जाएं, विशेष तौर से नाड़ी और भकुट दोष ना हो, राशि मित्रता हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कम गुण मिलने पर भी विवाह हो सकता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि राशि मित्रता हो, तभी उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं कुंडली के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसा योग जो मिलान में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान का विवाह अच्छी जगह हो, अच्छे परिवार में हो, और विवाह के बाद सारी स्थितियां अच्छी हो, आर्थिक स्थितियां हो, पारिवारिक स्थितियां हो, सारी स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको आज इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छोटी सी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। आप यहाँ पर कुंडली देखें, आपको यहाँ पर लग्न कुंडली ही देखनी है। मान लीजिए आपका लड़का है और उसके लिए मिलान आया है, लड़की की कुंडली आई है और उसकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है जो आज बता रहा हूँ, तो यह मिलान में शुभ स्थिति रहेगी। कुछ और बातें हैं, उसे भी आप समझें, उसके बाद ही विवाह करें, तो वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। यदि आपकी लड़की है और उसके लिए मिलान आया है, लड़के की कुंडली आई है, उस लड़के की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो मिलान में उसे ले सकते हैं, उससे विवाह करना शुभ रहेगा। तो आप यहाँ पर लग्न कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली में आपको लग्न पर नज़र डालनी होगी, पंचम भाव पर नज़र डालनी होगी और नवम भाव पर नज़र डालनी होगी। इन तीन भावों पर नज़र डालनी होगी। इन तीन भावों के स्वामी कौन से ग्रह हैं? ये त्रिकोण कहलाते हैं। कुंडली का प्रथम भाव लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। लग्न को अर्थात प्रथम भाव को केंद्र स्थान भी कहते हैं, लेकिन त्रिकोण भी कहते हैं। लग्न, पंचम, नवम के स्वामी कौन से प्लेनेट हैं? हर कुंडली में अलग अलग होते हैं, इस बात को भी समझ लें। तो लग्न में क्या अंक लिखा हुआ है प्रथम भाव में, लग्न कुंडली में? पंचम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है और नवम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान लगाएं। फिर यह पता लगाएं कि इनके स्वामी कौन से प्लेनेट हैं। प्लेनेट के बारे में जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूं कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। अगर आप चाहें तो वे वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे दर्शक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह है, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है? जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो कोई न कोई राशि इन भावों में लिखी होगी, लग्न में, पंचम में, नवम में। इन तीन भावों को ही देखना है। अब आपको यह देखना है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी, ये तीनों प्लेनेट, तीनों ग्रह इन्हीं भावों में हो। चाहे लग्न में हो, चाहे पंचम में हो, चाहे नवम में हो। जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी चाहे लग्न में ही हो, चाहे पंचम में हो, चाहे नवम में हो, इन तीन भावों में ही कहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पंचम के स्वामी को भी देखें आप कि पंचम का स्वामी जो है या तो पंचम भाव में ही बैठा है, या लग्न में बैठा है, या नवम भाव में बैठा है। और नवम भाव के स्वामी को भी देखें कि वह यदि इन्हीं भावों में बैठा है, जैसे नवम में ही बैठा है, या लग्न में बैठा है, या पंचम में बैठा है,
तो कुल मिला के इन 3 भावों के जो स्वामी हैं इन ही भावों में होने चाहिए। तो यह कुंडली का सर्वश्रेष्ठ योग कहलाता है। वैसे भी इसे राजयोग कहते हैं। जो त्रिकोण हैं उनके स्वामी त्रिकोण में ही बैठे हों तो यह सबसे बड़ा राजयोग कुंडली का होता है। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि यदि इन तीनों में से कोई एक भी अस्त है या पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर जरूर होती है, लेकिन फिर भी बुरी स्थिति नहीं है। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान में रखनी होगी कि आपको दशाएं भी देखनी है। हमेशा हम कुंडली मिलान में गुण देख लेते हैं, नवमांश कुंडली देख लेते हैं और दोनों लग्न कुंडलियों में सप्तम की स्थिति देख लेते हैं। ये सारी स्थितियां तो देखनी ही है, लेकिन दशाएं भी देखनी होगी। जब तक दशाएं नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कोई खराब ग्रह है, मारक ग्रह है, शरीर को कमज़ोर करने वाला ग्रह है और उसकी दशा आने वाली है। अब कुंडली में कितने ही अच्छे राजयोग क्यों ना हो, यदि कोई खराब दशा आने वाली है तो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ही खराब हो जाएगी, तो फिर उसे जितने शुभ फल मिलने चाहिए नहीं मिल पाएंगे। तो आपको लग्न का स्वामी देखना पड़ेगा, पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह है, नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसकी दशा यदि भविष्य में आने वाली है, कुछ वर्षों में आने वाली है, तो यह स्थिति सबसे शुभ होती है। इस बात पर भी नज़र डालनी होगी। बिना दशा देखे कभी भी कुंडली मिलान ना करें। कुंडली मिलान में दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। दशाएं ही निर्धारित करेगी कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा या नहीं होगा। बहुत सी बार आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह तो काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपनी कुंडली में दशाएं अवश्य देखें। अब मान लीजिए किसी कुंडली में राहु बहुत खराब स्थिति में है, उसकी दशा चल रही है। अब कुंडली में कितने ही ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही बैठे हैं, फिर भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि आपकी दशा खराब है। दशा अर्थात हालत ही खराब तो सब खराब। तो इसे भी अवश्य देखें। और बाकी दूसरी चीज़ें तो आपको देखनी ही है कि जैसे लड़की की कुंडली है, उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है। लड़के की कुंडली में शुक्र कहीं अस्त तो नहीं है, सप्तम भाव में कहीं राहु शनि तो बैठे हुए नहीं हैं, या पाप ग्रह अन्य जैसे केतु तो नहीं है, सूर्य मंगल अशुभ स्थिति में सप्तम भाव में तो नहीं, इस बात को भी समझें। सप्तम का स्वामी कहीं अस्त तो नहीं, छठे आठवें 12वें भाव में तो नहीं। विशेषकर सप्तम का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है और वहाँ पर भी पीड़ित है तो स्थिति खराब है। तो आपको लग्न पंचम नवम के स्वामी को तो देखना ही है, इनके स्वामी इन ही भावों में हो, लेकिन दूसरी स्थितियां भी आपको देखनी होगी। लेकिन इन 3 भावों के स्वामी इन ही भावों में बैठे हो तो यह कुंडली का सबसे सुंदर श्रेष्ठ राजयोग कहलाता है। और इस प्रकार की कुंडली मिलान के लिए आए और दशाएं भी अच्छी चल रही है तो उस मिलान को ना छोड़ें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे अधिकतम शेयर भी करें ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।